देखो हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू डाइपोल्स। तो हमारा अपने पास डाइपोल है P1 और P2, दोनों बीच में डिस्टेंस है R। तो अपने U क्या निकलेगा माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल क्या निकलती है पी डॉट ई, और यहाँ के लिए क्या निकलती है पोटेंशियल 1/4 P1 P2 अपॉन R³ माइनस 3 P1 डॉट R1 P2 डॉट R2 बाई R⁵। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एनी टू डाइपोल्स। नाउ whether this given potential are possible or not or a charge free region. Now we'll discuss about we have to check that this potential are possible in the charge region or not. तो हम पता करेंगे कैसे करेंगे, डेल्टा फाई निकाल लो। अगर डेल्टा फाई 0 आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये चार्ज फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, और नहीं आ रहा है तो किसके इक्वल आ रहा है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है। यहाँ से रो की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर लिखा है पी, कैसे निकालेंगे, -2 को तोड़ दो, -q और -q उसमें दो डाइपोल बन जाएंगे अपने पास, और दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी अपोजिट। सो पी विल बी P माइनस P2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कैसे निकालेंगे अपन डाइपोल मोमेंट, अपने पास क्या है, ये -2q -q और -q में टूट गया, तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये दो निकल के, दो कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे। तो क्या होगा इनका P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P2 कोस थीटा। तो क्या होगा 2p स्क्वायर कोस 60 अंडर रूट 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस 60 और अंडर रूट 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस 60 क्या होता है 2 1 प्लस कोस 60 कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। तो वहाँ साइन थीटा आ जाएगा और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें वाला, और पी स्क्वायर बचेगा तो बाहर आ जाएगा पी। ये होता है ना 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो यहाँ से आया अपने पास अंडर रूट 3q इंटू ए। दो स्क्वायर के लिए क्या होगा, टोटल नेट चार्ज तो अपना 0 पता है अपने को, पोटेंशियल कितना है टोटल प्लस माइनस पोटेंशियल भी कितना आएगा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ से निकल। और ये फॉर्मूला अपने पढ़ लिया Kp पर R³ इंटू 3 कोस थीटा प्लस 1। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन मेटल, देखो बस रिवाइज कर रहे हैं अपन कॉन्सेप्ट। तो मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाई इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू रो डी वी अपॉन 4πε ए। डी क्यू क्या अपना है रो आर डी आर। सो कोस थीटा क्या निकलेगा यहाँ से, ये थीटा है r² प्लस r² माइनस a² डिवाइड बाई 2r। सो यहाँ से ए क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा अपना पोटेंशियल क्या था 1/4 रो डी वी बाई ए। सो 1/r 1/r², 1/r³। सो P नॉट इक्वल टू रो डी वी, P1 इक्वल टू रो आर कोस थीटा, P2 इक्वल टू 1/2 r रो r² 3 कोस थीटा माइनस 1। So this is net charge, this is dipole movement, and this is quadrupole movement along z axis. Just remember these things also. In exam, he can ask you directly, because P naught is rho dv, P1 is rho r cos theta. This is dipole. Sorry, this is dipole moment. This is quadrupole moment. Rho r square, rho z square minus r square ये होता है rho z square minus का r square, और z क्या होता है r cos theta होता है, तो r square से कॉमन आ जाएगा ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का आर स्क्वायर। सो यहाँ से रो आर स्क्वायर कॉमन लो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फाई कैन बी रिटन एज तो P नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब फाई इक्वल टू P नॉट अपॉन 4π0 होगा, और फाई क्या मोनोपोल टर्म आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा डाइपोल टर्म, जब P1 0 है, ये इनवर्स इक्वेशन टू r² है, और क्वाड्रपोल में r³ है। बस ये चीज़ अपने को चेंज याद रखनी है। सो एटॉमिक पोलैरिटी एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट ऑल न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम्स आर 0 है ना, न्यूट्रल एटम के लिए 0 होता है, पता है अपने। ए फोर्स होता है, ए क्या होता है अपने एक्सेलरेशन होता है चार्ज का, सॉरी ये अपना पोलराइजेशन होता है भाई, एटॉमिक क्या होता है पोलैरिटी, इसकी वैल्यू होती है 4πε0 a³। ए क्या है अपने रेडियस है, और एल्फा को आल्सो क्या है टेंसर क्वांटिटी भी है। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। तो
So polarization point volume when dielectric is placed into a electric field or inside a capacitor plus or minus. So what will happen here? Electric field will be sigma f of epsilon naught. At point P, electric field will be minus sigma b epsilon naught. So induced dipole moment will be minus sigma d upon gamma. This is for conductance, this is for dielectric. Now we'll discuss about electric susceptibility. P directly proportional to E. So epsilon naught chi into E is also can be written epsilon naught into chi into D. D क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अपना, ये है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. सो यहाँ से पी डी बाई डी के निकलेगा सिग्मा बी और सिग्मा एफ. कहाँ सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एफ, या सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एफ. Now we'll discuss about electric displacement vector equal to E naught minus EP equal to sigma upon epsilon naught, sigma upon epsilon naught. This is for polarization, this is for free electron. So it will be d upon epsilon naught, it will be minus p upon epsilon naught. So d can be written as, बहुत important है ना, याद रखना पड़ेगा, epsilon naught E plus p and epsilon equal to epsilon naught if ये सिग्मा एफ के इक्वल होगा इक्वल टू डी. कई बार है ना वो मिट जाता है मेरा लिखा हुआ. पोलराइजेशन भी डी माइनस ए epsilon naught हो जाएगा ऐसे. ठीक है, यहाँ से क्या करो, epsilon को लिख दो, मीडियम वाले को epsilon naught के टर्म में. सो p इक्वल टू epsilon naught epsilon r माइनस 1 इंटू ई, और मीडियम की काई ज़्यादा होती है, काई इक्वल टू epsilon r माइनस का 1. और सिंगल सरफेस के लिए कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. ठीक है, देखो अब ये है ना, दो प्लेटें हैं अपने पास, एक पॉइंट पी पे अपने को निकालना है. पी एंड पी क्या होगा, चार्ज टोटल क्यू रखा तो क्या होगा, अगर कंडक्टिंग शीट होगी क्यू बाई टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो क्यू बाई टू अपन सिग्मा epsilon naught क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. अगर नॉन कंडक्टिव होंगी तो क्या रहेगा, सारा इधर ही रहेगा. तो इसका क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught होता है, इसका अपने को पता ही है. सो नॉन कंडक्टिंग के सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught होता ही है. और यहाँ पे सिग्मा अपॉन क्या होता है, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया, पर टोटली क्या आएगा, सेम आएगा. और सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दोनों दूसरे कैंसिल कर देंगे. सेंटर पे क्या होगा, जीरो, यहाँ भी जीरो. सो कंडक्टिंग नेट कितना होगा, ये सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, सिग्मा अपॉन epsilon naught. सपोज ये कैपेसिटर प्लेट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे. अगर पॉइंट रखा है तो इससे रिपल्शन होगा इधर, इससे क्या होगा रिपल्शन, इससे क्या होगा अट्रैक्शन, दोनों इधर, तो दोनों जुड़ जाएंगे. इधर दोनों अपोजिट, तो इधर माइनस होकर जीरो हो जाएगा. अपने को यहाँ पे रो दिया है और अपने को एक सरफेस दी है और एक सौ जेड की वैल्यू दी है, और अपने क्या निकालना है, क्यों निकालना है. क्या होता है, रो डी वी, सीधा सिंपल सा है, रख दो, वैल्यू निकालेंगे, आएगा अपने पास 5. वो अगर ये चेंज कर दिया एक्स वाई जेड की लिमिट, तो हमारे पे आ रहा है -5. और डी वी क्या होता है, इस तरीके पूर्णों में आर स्क्वायर सेंटर डी आर डी टी फाइव, और रो 5 जेड में रो डी 5 डी जेड. अब देखो ये अपने को कंडक्टिंग वायर है एक लेमडा, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. क्या होता है, 2 के लेमडा अपॉन. कैसे निकालेंगे अपन, देखो एक सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट लेंगे डी एल, और इसकी वजह से मान लेंगे कितना है डी, और कितनी दूरी पर है सेंटर से, एल दूरी पर, इसका लेंथ मान लेते हैं अपन. तो डी क्या होता है, के डी क्यू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. रख दो, सॉरी कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, 2 के लेमडा अपना अपना आ जाएगा. एक और मेथड है कौन सा इसका, गॉसियन मेथड, कोस थ्योरम है ना अपने वहाँ से. कितना होगा टोटल प्लस क्यू अपना epsilon naught प्लस कितनी, ये वाली और ये वाली. तो ये तो अपोजिट हो रही है, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे जा रही है, 90 पे जीरो, इधर भी 90 पे जीरो, ओनली बचेगा करंट वाला. क्यू इक्वल टू लेमडा एल अपॉन epsilon naught, डी एस क्या है 2 पाई एल, सो इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर. देखो यहाँ से इसका तो बाहर आ गया, तो डेल डॉट है. अब देखो हो क्या रहा है,
ये क्या निकालना, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होती है, स्केलर, तो अपने को हमेशा स्केलर निकालना है। ये तो बाहर आकर डेल डॉट निकल जाएगा, फिर क्या होगा, इधर से डेल भी आएगा और ए बाहर निकल जाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म पोलराइज्ड स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कोई यूनिफॉर्म पोलराइज्ड स्फीयर का हमें पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले निकालते हैं चार्ज, इंड्यूस सरफेस चार्ज किस पे, देखो तो अपने यहाँ कोई एलिमेंट ले लिया, उसको थीटा कोण से मान लिया, पोजीशन कितना है, पी नोट। तो यहाँ देखो ये सीधा तो अपने क्या रखना है, पी डॉट ए, क्या होता है, पी डॉट ए, सिग्मा अपन के ऑप्शन पी निकालेंगे, क्या आएगा, क्यू डॉट ए, और सिग्मा पी क्या है, पोलराइजेशन है अपना। यहाँ कैसे निकालेंगे, सॉरी, क्यू इक्वल टू डी क्यू, पी डी है, इक्वल टू पी आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी टी बाई, क्यों आ रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा यहाँ से आ रहा, और डी ए क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। रख दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या आएगा, पी इक्वल टू पी नोट के, और ये बचेगा क्यू पी इक्वल टू पी आर स्क्वायर 2 पाई/2 माइनस कोस साइन थीटा, क्या होता है, कोस थीटा बाई, ये साइन थीटा कोस थीटा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लिकेशन नीचे, 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करके माइनस कोस थीटा बाई 2, 0 से पाई, तो क्यू पी इक्वल टू पी अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द और वैल्यू, क्यू पी इक्वल टू पी अपॉन पी डॉट पाई आर स्क्वायर ना, याद रखना, इंड्यूस्ड चार्ज किसकी वजह से, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज है, पोटेंशियल यूनिफॉर्मली पोलर स्फीयर की वजह से। नाउ इक्विवेलेंस ऑफ यूनिफॉर्मली पोलर स्फीयर विद डाइपोल, जो कोई अपना अपन डाइपोल को इक्वल मान सकते हैं, क्यों, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्यू का निकलेगा 2 इंटू वी, पोजीशन क्या हो जाएगा ये। नाउ पोजीशन ड्यू टू ए पोलर, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, सब याद रखने हैं। क्या होता है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है, पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, सो आर थीटा क्या निकलेगा, पी एस सी में अपना पूछते हैं, ये याद रखना है, रो जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन, और जेड क्या है, आर कोस थीटा, रो जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन, किसकी वजह से, सरफेस पे पोटेंशियल है। और अगर आर थीटा निकालना हो तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन सेम है, यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा और आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा आ जाएगा। तो क्या होगा ये, अगर इसको आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करें, सरफेस के लिए कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, वो आ जाएगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो वी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 2 पी आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा, -1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा पी आर क्यूब कोस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो सरफेस पे कैसे निकलेगा, पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 2 कोस थीटा आर क्यूब प्लस साइन थीटा थीटा क्यूब, इक्वल टू माइनस का डेल पी। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, 0 है, और जेड पे क्या है, माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर क्या होता है, 0, और जेड डायरेक्शन होता है ओनली, कौन सा होता है, माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनसाइड लिक्विड क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है किसकी, पोलराइजेशन की, इसलिए ये पोजीशन हो रहा है जेड कैप में, हो जाएगा माइनस जेड कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड। और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये रहा, ये रहा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस पे क्या है, ये है, इनसाइड पे भी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। तो देखो अपन 3-4 चीज़ें पढ़ी, उसको रिविजन कर लेते हैं अपन। क्या है, पोलराइज्ड स्फीयर पढ़ा, क्या होता है, पूरे सरफेस इंड्यूस कितना होता है, पी डॉट पाई आर स्क्वायर, और इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पी इंटू वी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, रो जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड कितना हो जाएगा, माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के क्यूब। अब देखो थोड़ा सा चेंज है, यूनिफॉर्मली पोलर स्पेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, के क्यूब की डायरेक्शन में, क्या निकलेगा, ए इनसाइड बराबर आउटसाइड प्लस ई पी इनसाइड, सो इनसाइड विल बी ई नोट, और ई पी इनसाइड इक्वल टू माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के क्यूब। ये पढ़ के आए पी अपन ऊपर है ना, तो यहाँ से क्या निकला, इनसाइड इक्वल टू ई नोट माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और पोजीशन कितना है, एप्सिलॉन नॉट काई ई इनसाइड, और पी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इक्वल टू एप्सिलॉन आर -1 इंटू ई इन, रख दो यहाँ पे। सो ए इनसाइड क्या आएगा, 3/2 प्लस एप्सिलॉन आर ई नोट, ये गेट और नेट में पूछा है ना, क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3/2 प्लस एप्सिलॉन आर ई नोट। इंड्यूस्ड का होता है, कब हो रहा है, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर, सॉरी यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इंड्यूस्ड कितना होगा उस पर 3/2 प्लस 1r ई नॉट, इसको काई के टर्म में लिखा 3/3 प्लस 1 काई। आउटसाइड कितना होता है ई नॉट प्लस ई आर आर के प्लस थीटा थीटा के, ये आउट इक्वल टू ई नॉट, और ये कितना होता है टोटल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर 2 cos थीटा आर के प्लस साइन थीटा थीटा के। देखो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़नी है क्लासेस में, तो ठीक है होती है एन एल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2 काई अपॉन काई प्लस 3। और यहाँ पे एन ही होता है, अपने को पता ही है। सो इसी को दूसरी फॉर्म में लिखा क्या आएगा, एन एल्फा 3 एप्सिलॉन नॉट सेम, और यहाँ क्या आ जाएगा एम ए अपॉन रो आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। जैसे वो काई अपन काई प्लस 3 भी लिख सकते हैं। सो क्लासिक मॉसोट इक्वेशन की इक्विवेलेंस फिजिकल मीनिंग क्या है कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है हमने उसको रिलेट करी किससे, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, प्लीज़